रास्ते का राही हातेम बातकुल्ला धर्मदा से। नदिया जिले के बातकुल्ला के पास छोटे से गांव धर्मदा में हातेम रहता था। गरीबी उनके जीवन का नित्या साथी थी। फूटी छत का घर, दिन का खाना जुटाने में मुश्किल, यही हातेम की हर दिन की कहानी थी। रात को जब सब शांति से सोते थे, हातेम की आंखों में नींद नहीं आती थी। सर के ऊपर फूटे हुए छेद से आते तारों को देखकर वो सोचता, क्या ये दुख सिर्फ मेरे लिए है? दूसरे लड़कों की तरह उसके पास अच्छा कैमरा या माइक्रोफोन नहीं था। इच्छा थी कि यूट्यूब पर अपनी बात, अपने गांव की बात रखे। बातकुल्ला धर्मदा के हरे भरे खेत, वहां के लोगों का जीवन, वह दुनिया को दिखाना चाहता था, लेकिन सामर्थ्य नहीं था। जब वो शहर के अमीर लड़कों को महंगे उपकरणों से आसानी से लोकप्रिय होते देखता तो हातेम का दिल दुख से भर जाता। लगता था बातकुल्ला धर्मदा के एक गरीब का सपना देखना भी जैसे पाप है। एक दिन हातेम बातकुल्ला के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। मन बहुत उदास था। अचानक उसके कान में एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। क्या हुआ बेटा हातेम, इतना उदास क्यों हो? हातेम ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत हंसी और बोली, बेटा हातेम, जीवन तो धूप छांव का खेल है। बातकुल्ला धर्मदा की मिट्टी में जन्मे हो, तुम्हारे पास जो नहीं है उसका दुख न करो। देखो तुम्हारे पास क्या है। हातेम हैरान होकर देखने लगा। उसके पास क्या है? बातकुल्ला धर्मदा का टूटा हुआ घर, गरीबी और निराशा के सिवा तो कुछ नहीं दिख रहा था। बूढ़ी औरत बोली, तुम्हारे पास है बातकुल्ला धर्मदा के सरल लोगों का मन, सच्ची भावनाएं और अपनी बात कहने का साहस। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जीवन के कठिन अनुभवों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, जो शायद महंगे कैमरे और माइक्रोफोन वालों ने कभी महसूस नहीं किया होगा। बातकुल्ला धर्मदा के जीवन ने तुम्हें लड़ना सिखाया है। बूढ़ी औरत की बातें हातेम के दिल में उतर गईं। उसने सोचा, शायद सच में उसके पास कहने लायक कुछ है। बातकुल्ला धर्मदा के लोगों की कहानी, उनके सुख दुख, प्रकृति की सुंदरता, ये तो किसी से अनजान नहीं है। अगले दिन हातेम ने एक पुराने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू किया। बातकुल्ला धर्मदा के आसपास जो कुछ भी दिखता उसे रिकॉर्ड करता। गांव के हरे खेत, नदी की कलकल ध्वनि, गरीब लोगों का जीवन संघर्ष। शायद वीडियो की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका हर फ्रेम जीवंत था। हर बात में आंतरिकता थी, जो बातकुल्ला धर्मदा की मिट्टी की खुशबू से भरी थी। शुरुआत में उसके वीडियो को ज्यादा लोग नहीं देखते थे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ नहीं आता था। हातेम फिर से निराश होने लगा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत की बात उसे याद आई। वह कोशिश करता रहा, बातकुल्ला धर्मदा के सपने आंखों में लिए। धीरे धीरे कुछ लोग उसके वीडियो देखने लगे। वे हातेम की सरलता, उसकी आंतरिकता महसूस कर पा रहे थे। कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग अपने दुख की बातें लिखते, बातकुल्ला धर्मदा के इस लड़के के साहस की सराहना करते। एक दिन एक वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो में हातेम ने अपने फूटी छत के घर के दुख की बात कही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बातकुल्ला धर्मदा के लोगों जैसी उम्मीद की किरण थी। वीडियो देखकर बहुत से लोग आगे आए। कोई आर्थिक मदद करना चाहता था, कोई उसे अच्छा कैमरा खरीदकर देना चाहता था। हातेम समझ गया, गरीबी शायद उसके जीवन का साथी थी, लेकिन बातकुल्ला धर्मदा की रोशनी ने उसके अंदर की रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। दुख के रास्ते से गुजरकर ही उसने अपनी आवाज पाई थी, जो शायद महंगे उपकरणों से भी ज्यादा कीमती थी। दोस्त हातेम, बातकुल्ला धर्मदा के बेटे, तुम्हारे जीवन में शायद बहुत दुख है, लेकिन तुम्हारे अंदर की वो सच्ची भावनाएं और साहस ही तुम्हें एक दिन रोशनी के रास्ते पर ले जाएंगे। कोशिश करते रहो, अपने आप पर विश्वास रखो। शायद तुम्हारी कहानी सुनने के लिए ही बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। कैसी लगी